सुप्रभात। हिमाचल तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। इस साल मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं की होगी कड़ी परीक्षा। इस साल होने वाली मणिमहेश यात्रा श्रद्धालुओं को ठंड के मौसम में करनी पड़ेगी। सितंबर में धनछो से लेकर डल झील तक काफ़ी ठंड हो जाती है। बारिश के दौरान डल झील में बर्फबारी होने की संभावना रहती है, इसलिए इस बार मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का परिश्रम होगा। पिछले साल जहां जन्माष्टमी का नौहन 20 अगस्त को था, वहीं इस बार जन्माष्टमी का नौहन 6 और 7 सितंबर को होगा, जबकि राधाष्टमी का नौहन 23 सितंबर को होगा। अगस्त में होने वाली मणिमहेश यात्रा को गर्म यात्रा के नाम से जाना जाता है, जबकि सितंबर में होने वाली यात्रा को ठंडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस बार मणिमहेश यात्रा के दौरान ठंड श्रद्धालुओं की परीक्षा लेगा। वहीं ठंड के कारण श्रद्धालुओं को कई प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। बिजली परियोजनाओं से भी खोखले हो रहे पहाड़ कमजोर होकर दरकने की यह भी एक वजह। उत्तर भारत को रोशन करने वाले जिला कुल्लू के बिजली प्रोजेक्टों के निर्माण से पहाड़ नाजुक होने लगे हैं। इससे पहाड़ कमजोर होकर दरकने लगे हैं। जिला कुल्लू में करीब 20 बिजली प्रोजेक्ट हैं। इसमें अधिकतर का निर्माण पूरा हो गया है, कुछ का निर्माण चल रहा है। जिले में बाहेस राजानी निर्माण से लेकर मनाली तक हर नदी नालों पर प्रोजेक्ट बने हैं। इसमें 10 के करीब बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट से अधिक है। इतने ही माइक्रो प्रोजेक्ट हैं, उसमें 1 से 5 मेगावाट तक बिजली पैदा हो रही है। वहीं इन प्रोजेक्टों में 10 से 12 सुरंगों को निर्माण किया गया है। हजारों के हिसाब से हरे भरे पेड़ों को काटा गया है। इसकी एवज में कुछ ही पेड़ों को लगाया जाता है। केंद्रीय टीम को दास्तान सुनाते फूट फूट कर रो पड़ी बबीता, बोली नया मकान बाढ़ में बह गया। सर, बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ हमारा मकान बह गया। यह बात कहते हुए थुनाग में केंद्रीय टीम को अपनी दास्तां सुनाते हुए बबीता कुमारी रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मुश्किल से हमने नया मकान बनाया था, वो बाढ़ में बह गया। सर, हम बेघर हो गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है, इसलिए हमारे लिए सरकार और प्रशासन की ओर से कुछ और इंतजाम किया जाए। वहीं थुना के शांता कुमार ने कहा कि सर, मेरा ग्रीन हाउस बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई भी राहत राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह से और भी किसान हैं जिनके ग्रीन हाउस बर्बाद हुए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई भी राहत राशि नहीं दी गई है। इसी तरह कुछ अन्य पीड़ितों ने भी आप बीती केंद्र की टीम को बताई। टीम ने सभी की दास्तान सुनी और उचित मदद का आश्वासन दिया। अंतर मंत्रालय और केंद्रीय दल के नेता रविनेश कुमार ने कहा कि हिमाचल में हमारी 2 टीमें हिमाचल का दौरा कर रही हैं। हम गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे कि हिमाचल में क्या क्या नुकसान हुआ है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने साइकिलिस्ट आशा मालवीय को किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने पिछले कल राजभवन में साइकिलिस्ट आशा मालवीय को सम्मानित किया। आशा मालवीय साइकिल पर भारत का भ्रमण कर रही हैं। राज्यपाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह अभियान महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। वहीं बता दें कि आशा मालवीय मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं। उन्होंने एक खिलाड़ी और पर्वतारोही के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उनकी यह साइकिल यात्रा मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर 2022 को भोपाल से शुरू हुई थी। इसका समापन स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में होगा। इस अभियान के दौरान वो देश के 28 राज्यों में कुल 25,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। अभी तक उन्होंने 24 राज्यों में 20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। हिमाचल उनकी यात्रा का 25वां प्रदेश है। सोलन शिमला ट्रैक पर स्पेशल ट्रेन शुरू, लोगों की सुविधा के लिए बोर्ड ने लिया निर्णय। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सोलन से शिमला तक स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने बारिश के करीब 10 दिन बाद लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए यह फैसला लिया है। यह ट्रेन शिमला से सुबह 8:15 पर रवाना होगी और 11:15 पर सोलन पहुंचेगी। वहीं सोलन से 2:30 बजे रवाना होगी और 5:25 शिमला पहुंचेगी। हाटी जनजातीय बिल राज्यसभा की पहली दिन की कार्यसूची में शामिल। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने का बिल आज केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा राज्यसभा में पेश करेंगे। यह बिल लोकसभा में बीते वर्ष 16 दिसंबर को ध्वनिमत से पारित हुआ था।
वहीं हाटी समुदाय को अपनी मांग पूरी होने की उम्मीद इसलिए भी जगी है क्योंकि मानसून सत्र के पहले दिन ही यह बिल कार्यसूची में प्रथम स्थान पर उल्लेखित है। 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को मंजूरी प्रदान की थी। फैसला न लागू न रद्द, अटकी नई नौकरियां, नियमों में संशोधन के निर्णय से प्रक्रिया रुकी, इंतजार में भर्ती एजेंसी। हिमाचल में राज्य सरकार के स्तर पर एक फैसला न होने से नई नौकरियों की प्रक्रिया रुक रही है। यह स्थिति अप्रैल 2023 से बाद अब तक बनी हुई है। इसकी मुख्य वजह 23 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में अनुबंध नियमों पर हुआ एक फैसला है। यह फैसला अब तक न तो लागू किया जा रहा है, न ही इसे निरस्त किया जा रहा है। फाइल पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं होने से भर्ती एजेंसी भी सिर्फ इंतजार कर रही है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार की कैबिनेट ने 13 अप्रैल की बैठक में यह फैसला लिया था कि अनुबंध भर्ती के नियमों में बदलाव किया जाएगा। पूर्व सीएम के सुरक्षा अधिकारियों को प्रमोशन में रियायत अवैध, हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों को कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नत करने संबंधी रियायती आदेशों का वैध ठहराया है। 8 दिसंबर 2020 को सरकार ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पीएसओ को हेड कांस्टेबल बनाने के लिए स्थायी आदेश जारी किए थे। वहीं इन आदेशों के अनुसार मुख्यमंत्री के पीएसओ को पदोन्नत करने का प्रावधान करते हुए शर्त रखी थी कि जिस कांस्टेबल ने 3 साल से अधिक का समय मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाया हो उसे विशेष रियायत के 10% कोटे के तहत हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। एक शर्त यह भी थी कि 1 साल में केवल एक कांस्टेबल को पदोन्नत किया जाएगा। यह रियायत केवल मुख्यमंत्री के पीएसओ तक ही सीमित की गई थी। उक्त स्थायी आदेश को जारी करने की वजह बताते हुए सरकार का कहना था कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबलों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, उन्हें 24 घंटे सेवा में तैनात रहना पड़ता है। डाक विभाग में फर्जी दस्तावेज से 3 बने शाखा प्रबंधक, जांच में खुलासा, एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3 लोग डाक विभाग में शाखा प्रबंधक बन गए। इस बात का खुलासा होने के बाद विभाग ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। जाली दस्तावेजों का खुलासा उस समय हुआ जब डाक विभाग ने सर्किल लेवल पर नए कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच शुरू की। इस दौरान 3 शाखा प्रबंधक ऐसे मिले जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी थी। वहीं विभाग ने इसको लेकर पुलिस थाना चंबा में एफआईआर दर्ज करवा दी। थाना प्रभारी संजीव चौधरी ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। वे खुद टीम की अगुवाई कर रहे हैं। जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया में बढ़ती अनियमितता का भंडाफोड़ होने की उम्मीद है। वहीं पुलिस ने दस्तावेजों से लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच के दौरान आरोप साबित होने पर पुलिस इन तीनों कर्मचारियों को गिरफ्तार भी कर सकती है। वहीं ये तीनों कर्मचारी बाहरी राज्यों से संबंधित हैं। 2 विद्यार्थी संख्या वाले 120 प्राथमिक स्कूल बंद करने की तैयारी, शिक्षा निदेशालय ने किए चिन्हित। हिमाचल प्रदेश में 2 विद्यार्थी संख्या वाले 120 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 117 स्कूलों को बंद करने के बाद सरकार ने नई कवायद में जुट गई है। 25 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग स्कूलों की जानकारी देगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देशों पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 2 विद्यार्थियों की संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को चिन्हित कर लिया है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।